Guys, let's discuss about what is public cloud, what is private cloud, and what is hybrid cloud, and what are the benefits of for all clouds. We'll discuss in this session guys. हम डिस्कस करेंगे सारी चीज प्राइवेट क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड क्या है एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या है एंड उनका बेनिफिट मतलब एडवांटेज क्या है इंडस्ट्री के लिए। गाइस, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइवेट क्लाउड क्या है। प्राइवेट क्लाउड डेडिकेटेड टू ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है गाइस एक सिंगल ऑफिस। आपका ऑफिस का अंदर जो आप सर्वर सेटअप करके रखे हैं तो वहां पे वर्चुअलाइजेशन सारी चीज आपका इंफ्रा रेडी है, तो उनको कहते हैं गाइस प्राइवेट क्लाउड। मतलब जो आपका खुद का सेटअप है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर सारी चीज सर्वर, नेटवर्किंग, फायरवॉल, राउटर सारे चीज सेटअप है, तो ये सारी चीज को कहते हैं गाइस प्राइवेट क्लाउड। क्योंकि वो क्लाउड आप खुद का ओनर हो, आपका पास में है, तो आप यू कैन सी इट एंड टच एंड व्हाट एवर यू वांट। आपका जैसे से रिक्वायरमेंट होगा आप चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड कर सकते हैं, कॉम्प्लायंस इशू ऐड कर सकते हैं। सारे चीज आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर करना होता है। तो गाइस, पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट क्लाउड में बेनिफिट क्या होता है। पहला बेनिफिट होता है गाइस प्राइवेट क्लाउड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एंड कंट्रोल। उनका मतलब क्या होता है दोस्तों? आप देखिए आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है। एक रियल टाइम एग्जांपल डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या होता है बेसिकली एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आपका इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हुआ और एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ये सारे चीज ऑर्गेनाइजेशन उन लोग हमेशा क्या करते हैं, कस्टमर को डाटा को हमेशा सेफ एंड सिक्योरिटी रखते हैं। तो उन लोग सोचते हैं कि मेरा डाटा पब्लिक क्लाउड में चला जाएगा तो डाटा सिक्योरिटी एंड सेफ नहीं रहेगा। तो उन लोग हमेशा क्या करते हैं कि उन लोग का खुद का एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखते हैं। उनको कहते हैं ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन प्रेम मतलब होता है गाइस प्राइवेट क्लाउड एंड ऑन प्रेम क्लाउड सेम ही है। तो आप जब आईटी में जॉब करेंगे, कोई बोलेगा कि आपको ऑन प्रेम क्लाउड क्या है, तो आपको वहां पे डरना नहीं है। ऑन प्रेम मतलब होता है प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड में पहला एडवांटेज होता है आपको डाटा सेफ एंड सिक्योरिटी रहता है। तो आपका डाटा कोई लीकेज नहीं होता है, कोई अनऑथराइज एक्सेस आपको डाटा को कोई मतलब एक्सेस नहीं कर सकता है। ये सेफ एंड सिक्योरिटी हमेशा रहता है। कंट्रोल मतलब होता है दोस्तों कि आप एज ए ओनर आप सारे चीज कंट्रोल आपका पास ही रहता है। तो आपको किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस निकलना है, कौन सा यूजर को ऐड करना है, कौन सा यूजर को रिमूव करना है, और कौन सा ग्रुप को एक्सेस देना है, कौन सा ग्रुप को एक्सेस नहीं देना है। तो कौन सा डिपार्टमेंट डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है, ये सारे चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्राइवेट क्लाउड में। तो गाइस, उनका ड्रॉबैक क्या होता है? तो अभी तो एडवांटेज बहुत है, डिसएडवांटेज भी है गाइस। गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में डिसएडवांटेज क्या होता है दोस्तों कि आपको कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, स्केलेबिलिटी। उनका मतलब क्या होता है कि आपका कॉस्ट ज्यादा हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस जो नेटवर्किंग हुआ, हार्डवेयर डिवाइस हुआ, ये सारी चीज आपको परचेस करना पड़ता है। फिर उनको कॉन्फ़िगर करके आपको सर्वर सेटअप करना होता है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या होता है गाइस? कभी आपका रिक्वायरमेंट हुआ कि मुझे मेरा बिजनेस मार्केट में ग्रो हो गया, तो मुझे इमीडिएटली मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फिर मुझे जाना पड़ेगा मार्केट, फिर मार्केट से सारी चीज नया सेटअप लाना पड़ेगा, फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा। फिर इस इन बिटवीन क्या होता है दोस्तों कि आपका बिजनेस हैम्पर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम का मतलब होता है कि जितना टाइम आपका सर्वर बंद रहेगा तो जो कस्टमर है आपका, तो उन लोग आपका वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रियल टाइम में क्या होता है कि सारे एंड यूजर मतलब कस्टमर को नोटिफिकेशन चला जाता है पहले कि इतना से इतना हम लोग का सर्वर डाउन रहेगा, आपका वेबसाइट का एक्सेस नहीं हो पाएगा। पहले से नोटिफिकेशन जाता है, फिर उन लोग सारे चीज इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करते हैं। तो
ये क्या होता है कि बिजनेस भी हम पर नहीं होता है, सारे चीज एंड यूजर भी उन लोग के पास नोटिफिकेशन पहले मिल जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपको वीकेंड में आपका कोई बैंक का अकाउंट होगा तो बैंक से आपको ईमेल आता है कि हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी ये टाइम से ये टाइम कर रहे हैं, तो हम लोग का सर्विस डाउन रहेगा। उनका मतलब वही है दोस्त। तो क्योंकि ये सारी चीज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, क्योंकि आपका इमीडिएटली सारी चीज काम नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन के लिए आपको सर्वर डाउन रखना पड़ता है। तो ये दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ द प्राइवेट क्लाउड दोस्त। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट दोस्तों व्हाट इज पब्लिक क्लाउड। गाइस पब्लिक क्लाउड क्या होता है? तो पब्लिक क्लाउड में दोस्तों होता है क्या कि पब्लिक क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर है लाइक AWS हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हुआ, उन लोग क्या करते हैं ना, कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप करना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सारे चीज जो आपका रिक्वायरमेंट है वो सारे चीज हमारा डाटा सेंटर में है। तो डाटा सेंटर मतलब उनका जो सॉफ्ट सर्वर है, तो वहीं पे सारी चीज सेटअप है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा वेबसाइट में एक अकाउंट बनाओ, अकाउंट में लॉगिन करो, एक यूजर आईडी क्रेडेंशियल रिक्वायरमेंट है आपको, फिर क्रेडेंशियल से आप हमारा पब्लिक क्लाउड को एक्सेस करो। तो पब्लिक क्लाउड जब एक्सेस करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है गाइस, एक अकाउंट क्रिएट करना है, आपको एक क्रेडेंशियल सेटअप करना है। उनका बाद कस्टमर सोचा होगा कि मुझे स्टोरेज चाहिए, लिनक्स सर्वर चाहिए, विंडोज सर्वर चाहिए, तो नेटवर्किंग का सारी चीज कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मुझे ये सारी चीज रिक्वायरमेंट। तो पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को सारी चीज सर्विस प्रोवाइड करते हैं लाइक सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग and multiple type of service like server based, serverless, different type of services, so that customer का सारी चीज बिजनेस seamlessly वर्क हो जाए। तो ये सारी चीज गाइस पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट पब्लिक क्लाउड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जितना रिसोर्स आप पब्लिक क्लाउड से यूज कर रहे हैं, जितना टाइम के लिए आप यूज करेंगे, इतना टाइम में आपको पेमेंट देना पड़ेगा मंथली बेसिस। फिर आपका एक SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सपोज आप एक सर्विस को 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक एग्रीमेंट कर रहे पब्लिक क्लाउड का सर्विस के साथ, उन लोग आपको डिस्काउंट भी देते हैं। तो ये सारी चीज बेनिफिट आपको पब्लिक क्लाउड से मिलता है। बट अनदर सबसे बड़ा एडवांटेज होता है गाइस स्केलेबिलिटी। फॉर एन एग्जांपल आप सोचिए एक फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको क्या कर रहे हैं, तो सारे चीज आप जो रिक्वायरमेंट है आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर रहे हो। फिर आपको बिग मिलियन सेल आता है, ये सारी चीज सेल आता है। तो आज फ्लिपकार्ट तो वो क्या कर रहे हैं कि अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उन लोग कैसे सेटअप करते हैं कि जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक मतलब बहुत सारे यूजर आपको जैसे जैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे आपका वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो आपको कैसे मैनेज करना है। तो आपका एक सर्वर का कैपेसिटी है 1 लाख यूजर एक्सेस कर सकते हैं, बट एट ए टाइम आपको 10 लाख यूजर का एक्सेस आ गया, तो उनके लिए आपको सर्वर का सेटअप कैसे करना है। तो इसलिए पब्लिक क्लाउड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग का उन लोग फीचर ऐड करके रखे हैं। जैसे जैसे आपका रिक्वेस्ट बढ़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका सर्वर बढ़ते जाएगा। मतलब एक सर्वर 1 लाख था, इमीडिएटली 10 लाख आया तो 10 सर्वर बन जाएगा, फिर 20 लाख है तो 20 सर्वर बन जाएगा। जैसे कि आप एक मैक्सिमम लिमिट दे के रखे हैं, तो सपोज 10 सर्वर बनाना है आपको, 10 सर्वर बन जाएगा। फिर आपको जैसे से यूजर, सपोज वहां पे 10 लाख यूजर एक्सेस कर रहे थे, 1 लाख यूजर कम हो गए, 9 लाख हो गए, फिर वो ऑटोमेटिकली एक सर्वर वहां पे बंद हो जाएगा। तो वो बेसिस में क्या हो रहा है दोस्तों, आपको जैसे जैसे सर्वर का रिक्वायरमेंट हुआ, इमीडिएटली सारी चीज स्केल अप हो गया। आपको कुछ पता नहीं चला, मिलियन ऑफ सेकंड में सारी चीज, आपका बिजनेस भी बढ़ गया। तो जितना टाइम तक यूजर आपका सर्वर एक्सेस किए, उतना टाइम ही आपको पैसा देना पड़ा। फॉर एन एग्जांपल, आप 10 दिन के लिए बिग मिलियन सेल चला रहे हो, मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है, आप मार्केट में बेच रहे हो, तो उसी 10 दिन के लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए स्केल अप। फिर 10 दिन के बाद आज इट इज आपको एक ही सर्वर में मैनेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज बेनिफिट्स गाइस आपको पब्लिक क्लाउड में ही मिलता है। बट प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि आपको सारे चीज खुद लेके फिर ऐड करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए आपको बहुत सारे पैसा खर्चा करना होता है।
तो ये सारे चीज होता है गाइस आपको बेनिफिट ऑफ द पब्लिक क्लाउड, बट उनका एक ही चीज ड्रॉबैक है, लिमिटेड कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है, आपका पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर सारे चीज उन लोग सेटअप करते हैं, सारे चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आज ए पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर लाइक AWS, Amazon एंड गूगल क्लाउड। जितना भी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उन लोग खुद सारे चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, किसका ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का। आई होप सो गाइस नाउ आपकी क्लियर हो गया होगा आपको कि ये प्राइवेट क्लाउड क्या है एंड पब्लिक क्लाउड क्या है। देन गाइस विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है दोस्तों, ए हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बाइंस टू और मोर डिस्टिंक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट। उनका मतलब होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। तो ये पब्लिक क्लाउड प्राइवेट क्लाउड जो कॉम्बिनेशन में होता है तो हम लोग इसको कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। बट हाइब्रिड क्लाउड बहुत टाइम इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रोजेक्ट में कौन सा क्लाउड सेटअप करके रखें, बट बहुत टाइम आंसर होता है कि हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड का सेटअप क्या क्या होता है आईटी इंडस्ट्री में, हाइब्रिड क्लाउड मतलब क्या होता है। तो हाइब्रिड क्लाउड में बेसिकली कैसे होता है सेटअप, मतलब गाइस क्या होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है। तो प्राइवेट क्लाउड मतलब आपका पास कुछ डाटा रहेगा, क्लाउड में भी आप पब्लिक क्लाउड का अंदर में भी कुछ डाटा रहेगा, फिर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों सिंक होते हैं। क्या होता है एक्चुअली रियल टाइम में, एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, दोस्तों आपको जितना भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक हुआ, कोई फाइनेंशियल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और आपका इंश्योरेंस सेक्टर हुआ दोस्तों, फिर आपको हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, ये लोग क्या करते हैं ना, क्लाइंट का जो सेंसिटिव डाटा रहता है, आपका मतलब हाई सेंसिटिव डाटा होता है, वो डाटा कभी पब्लिक क्लाउड को उन लोग देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हमेशा क्या करते हैं कि कस्टमर को डाटा को सेफ सिक्योर रखने के लिए उन लोग खुद का ऑन प्रेमिसेस क्लाउड में रखते हैं, मतलब उनका प्राइवेट क्लाउड में रखते हैं। प्राइवेट क्लाउड में उन लोग क्या करते हैं ना, जितना भी सेंसिटिव डाटा होता है दोस्तों वहां पे प्राइवेट क्लाउड में रखते हैं। ये हुआ आपका प्राइवेट क्लाउड एंड ये हुआ आपका पब्लिक क्लाउड। तो अभी आप सोचे होंगे कि पब्लिक क्लाउड में तो में फिर क्या डालते हैं, यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड में तो डाटा रखते हैं वहां पे, तो पब्लिक क्लाउड में क्या करते हैं। तो पब्लिक क्लाउड में दोस्तों क्या करते हैं उन लोग, तो यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में उनका वेबसाइट का होस्टिंग करते हैं पब्लिक क्लाउड में। तो पब्लिक क्लाउड में जब आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, वेबसाइट का पेज आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे जितना भी जो जो डाटा आप करेंगे, ये डाटा जाके यहाँ पे स्टोर नहीं होगा दोस्तों, ये डाटा जाके कहाँ पे स्टोर होगा, प्राइवेट क्लाउड में होगा। तो ये सारे चीज डाटा कहाँ पे रहेगा, आपको प्राइवेट क्लाउड में आपका रहेगा। तो अभी आपको पता चल गया कि जितना जो URL पार्ट होता है, वेब पार्ट होता है, तो ये वेब होस्टिंग कहाँ पे होगा, आपका पब्लिक क्लाउड में। यहाँ पे डाटा मतलब डाटाबेस, जो डाटाबेस है आपका, मतलब जैसे आपको MySQL हुआ, SQL हुआ, DynamoDB हुआ, PLSQL, PostgreSQL, जो भी डाटाबेस आपका पास है, तो ये सारे चीज देखो पब्लिक क्लाउड में दे रहे हैं। आपका खुद का Oracle डाटाबेस भी है, जो आपका प्राइवेट क्लाउड में जो डाटाबेस आप सेटअप करके रखे हैं, तो ये सारे चीज डाटा यहाँ पे आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड में रहेगा। तो आपको क्या रहेगा कि डाटा सिक्योरिटी रहेगा। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, ओनली आपको प्राइवेट क्लाउड में आपको डाटाबेस का मैनेजमेंट का खर्चा हो रहा है। यहाँ पे डाटाबेस का आपको मेंटेनेंस जो भी करना है, डाटाबेस का जो भी खर्चा होता है कि आपको इतना ही एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है। बट यहाँ पे जो वेबसाइट होस्टिंग हो रहा है, तो आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट बना रहा है, वहाँ पे INT हुआ, फिर आपको UAT हुआ, प्रॉड हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ये सारे चीज जो डिफरेंट एनवायरनमेंट हुआ है, एनवायरनमेंट के लिए डिफरेंट आपका सेम मतलब वेबसाइट होस्टिंग हो रहा है, वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, सारी चीज बिजनेस टेस्टिंग चल रही है। बट डाटाबेस कहाँ पे सिंक होकर रखा है गाइस, यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड में। तो हमेशा अभी आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे जब आप क्लाउड इंजीनियर बनेंगे, डेवऑप्स इंजीनियर बनेंगे, आपको ये सारी चीज सेटअप आपको देखना पड़ता है कि आपको प्राइवेट पब्लिक क्लाउड में वेबसाइट होस्टिंग हो गया, वेबसाइट में जो एंड यूजर डाटा यहाँ पे डालेंगे, ये डाटा यहाँ पे कैसे आएगा, तो आपको यहाँ पे VPN कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, कि आपको बहुत सारे चीज है। हम लोग जब नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो नेटवर्किंग में आपको बताऊंगा कैसे कैसे यहाँ पे हो रहा है सारे चीज सिंक। तो गाइस एक हाइब्रिड क्लाउड मतलब होता है एक प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड।
तो यहाँ पे आपको सारी चीज एडवांटेज क्या होता है कि आपको कोई जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है प्राइवेट डाटा तो सारी चीज प्राइवेट क्लाउड में रहता है, एंड जो आपका वेब होस्टिंग होता है तो पब्लिक क्लाउड में रहता है। तो इसमें आपको कॉस्ट भी बच जाता है, बट यहाँ पे कंट्रोल क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सारे चीज है पब्लिक क्लाउड उन लोग मैनेज करते हैं। आपका ओनली डाटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट आपको मैनेज करना पड़ता है, इसलिए कॉस्ट भी बच जाता है, सारी चीज बेनिफिट होता है। तो ये सारे चीज बेनिफिट होते हैं गाइस हाइब्रिड क्लाउड में। नाउ आई होप सो आपको हाइब्रिड क्लाउड का मतलब समझ में आ गया कि हाइब्रिड क्लाउड में होता है क्या है। अभी गाइस इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड। आप बोलना है कि हाइब्रिड क्लाउड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पब्लिक प्राइवेट क्लाउड, and in which scenario can hybrid cloud can be used in your project। ये क्वेश्चन भी बहुत टाइम पूछते हैं कि कौन सा सिनेरियो बेसिस में आप लोग हाइब्रिड क्लाउड आपका प्रोजेक्ट में सेटअप करके रखे हैं। तो इन नियर फ्यूचर गाइस हम लोग अपकमिंग सेशन में ये बहुत सारे चीज डिस्कस करेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दे के रखा हूँ, डाटा सिक्योरिटी कंप्लायंस, डायनामिक वर्कलोड, डिजास्टर रिकवरी एंड द डेवलपमेंट टेस्टिंग, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज कह सकते हैं। डिजास्टर डीआर रिकवरी कैसे होता है, प्राइमरी सर्वर क्या है, सेकेंडरी, ये सारी बहुत सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कमिंग लेक्चर में। क्योंकि मैं अभी सारे चीज आपको बताऊंगा तो बहुत सारी चीज आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट सेशन में लर्न करेंगे आपको AWS में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या जोन रीजन, सारी चीज डिस्कस करेंगे। गाइस थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।